हे गाइस व्हाट्सअप। आई नो सब अच्छे ही होंगे। आई होप सब अच्छे हों एंड मैं भी अच्छी ही हूँ, ठीक हूँ मीन्स, क्योंकि शादी का घर है, बहुत सारे काम होते हैं तो ठीक हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं बना रही हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी मैं ब्लॉग बनाने की, बट टाइम नहीं मिल रहा था, या यूँ कहें का नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा था कि दिल्ली शॉपिंग करने जब गई थी, मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, शॉपिंग का सारा डालूंगी, बट क्या था, टाइम की बहुत शॉर्टेज थी और मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं बना नहीं पाई। सो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करती हूँ। करते करते बहुत दिन हो गए एंड सो आज भाई की शादी से, मतलब कि 15 तारीख को भाई की शादी है और 7 तारीख को आज 7 तारीख है। आज भाई का पहला स्टार्ट हो रहा है। सो आज भाई का पहला गीत निकलेगा और गीत के सारे फंक्शंस स्टार्ट हो गए आज से। तो सो अब अभी जो सबसे पहले स्टार्ट हो, गीत निकलने वाला है। सो मैं जस्ट अभी अभी सोकर उठी हूँ, अब स्टार्ट होगा। तो देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। अभी मुझे जाके नहाना है, नहाने के बाद में सारे घर में सारी सफाई वगैरह और फिर जो भी है होता है वही सब होगा। एंड आज मतलब सुहागिनें आती हैं, 7 सुहागिन या 5 सुहागिन होती हैं जो शादीशुदा, जो सारे रिवाज करती हैं। लाइक मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। सो पहली शादी थी, ध्यान से होंगी। पहले तो ये था कि मतलब देखी है शादियाँ, बट ध्यान नहीं दिया कभी, ऐसी जस्ट नॉर्मली। सो शादी में फ़र्स्ट टाइम मतलब कि मैं सारे रिवाज मतलब मैं खुद देख रही हूँ, क्योंकि पहले मम्मी थी तो सारा मतलब वही देखती थी और कभी ऐसा हुआ नहीं। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले मम्मी थी तो टेंशन नहीं थी किसी चीज़ की, तो अब मतलब मुझ पे जिम्मेदारियाँ हैं तो अब सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है। और अब फिर मतलब मुझे पता चला, एंड छोटी उस सब बातों को, उस बारे में बात नहीं करूँगी, क्या फ़ायदा, इसलिए इमोशनल नहीं होना चाहती। एंड जो भी है बाकी मैं सब दिखाऊंगी सारा ब्लॉग में, तो अभी आप सब ब्लॉग दिखिएगा। मैं डे बाई डे सारे ब्लॉग डालूंगी, ओके। तो आज का पहला ब्लॉग जो है मेरा गीत एंड छेई जो होती है उसके ऊपर है, ओके, दिखाती हूँ। तो आज मैं स्टार्ट मतलब पहला ब्लॉग है तो मैं स्टार्ट सोचा कर लूँ। तो आज भाई का गीत निकलेगा, उसके बाद में सारे फंक्शंस होंगे तो मैं इसका सारा अपडेट दूंगी। मैं इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे क्या फंक्शन किए हैं, कैसा क्या है। जोर से फोड़ना मोटी मिट्टी। कहाँ लेके बैठी हो? है ना कुछ और देख ले। ओके, अब छोड़ ला के सही से, हाँ ओके। कितने तामझाम करने पड़ते हैं शादी में, चूल्हे बनाने के लिए, सब करने के लिए। और जोर से। दूसरा वाला फोड़। अरे बंदर देखो, बंदर विमल, बंदर यार। सो फाइनली सारे काम हो चुके हैं, नहा चुके हैं सब लोग और अब तैयारियां हो रही हैं गीत की। गीत निकला जाएगा, बट एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो चुका है आज, काम बहुत सारे लेट हो गए हैं, क्योंकि आज जो औरतें आती हैं सारी बुलावे में, ढोलक में, वो थोड़ा लेट हो गई हैं, क्योंकि पड़ोस में एक जगह और शादी है, शादियाँ चल रही हैं, शादी का सीज़न है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब लेट हो जाता है इसलिए। तो अभी क्या है, सबसे पहले गीत निकलेगा। गीत में सारी औरतें आती हैं सुहागिनें, तो चूल्हे वगैरह डालती हैं, बनाती हैं मिट्टी के, और डेली उस पर मिट्टी लगाती हैं। और बाकी होगा, मुझे इतना थोड़ा सा पता नहीं, बाकी आप मैं खुद दिखा दूँगी अभी सारा जो भी होगा। तो अब सबसे पहले अभी गीत निकलने वाला है, उसके बाद में भाई के मतलब कि तेल चढ़ेगा, उपटन किया जाएगा, उपटन सारे बॉडी पे उपटन होगा। उपटन के बाद उसे वो नहाएगा, फिर उसके बाद में तेल वगैरह चढ़ेगा। हाँ, सो हल्दी वगैरह कल लगेगी, क्योंकि उसका कल बड़ा तेल है, तो हल्दी वगैरह कल। तो अभी गीत निकलने वाला है और गीत के बाद में उसके बाद में आएंगे, मतलब गीत निकलना कि ढोलक बजेगी, ढोलक बजने के बाद जो औरतें हैं 7 या 5 सुहागिन होंगी, वो चूल्हे बनाएंगी, चूल्हे बना के डालते हैं, उस पर डेली थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाई जाती है। पहले के लोग मतलब गांव में चूल्हे पर मतलब खाना बनाते थे, अब आजकल चूल्हे पे खाना तो नहीं बनता, तो फिर खाली ऐसे मिट्टी के छोटे मतलब दस्तूर कर दिया जाता है। उसके बाद में जो गैस होती है उसके नीचे चूल्हा रख के खाना बना लेते हैं, तो खाली सिर्फ शगुन किया जाएगा, चूल्हे पे खाना बनाने वाला कोई नहीं, इसलिए। फिर उसके बाद में जब चूल्हे बन जाएंगे, उसके बाद में फिर ढोलक बजेगी, फिर उसके बाद भैया के उपटन वगैरह किया जाएगा। उपटन करने के बाद
मतलब कि नंदुआ भरा जाएगा, बुआ लेकर जाएंगी मंदिर, मतलब न कुएं पे भरते हैं वैसे तो नंदुआ, लेकिन कुआं वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, शहरों में कुएं नहीं होते वैसे, अब तो शायद गांव में भी शायद नल वगैरह पे ही कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पास में सरकारी नल है, तो उस पर मतलब सारी पूजा वगैरह हो जाएगी, उसको कर लिया जाएगा। उसके बाद में फिर घर आके फिर मतलब तेल वेल चढ़ेगा, उंगली मतलब इसको सीधे हाथ की इस उंगली को डुबोते हैं 7 बार तेल में, वो फंक्शन होता है। तो अभी दिखाती हूँ मैं, देखिए। तो अब यहाँ पे चूल्हे बनाए जा रहे हैं, सारी मिट्टी को इकट्ठा करके, जो हमने दिन में भिगोई थी वही मिट्टी को अब इसके चूल्हे बना रहे हैं। जो कि बताया था मैंने 7 सुहागिन बनाती हैं, तो वही सारा प्रोसेस चल रहा है। बन रहे हैं, मामी डाल रही हैं और दूसरी भी हैं वो डाल रही हैं, जो भी सुहागिनें बनती हैं जो तेल चढ़ाती हैं वही ये चूल्हे बनाएंगे, चूल्हे बनाए जाते हैं। तो एक 7 चूल्हे लग रहे थे, 5 चूल्हे 6 चूल्हे पड़ चुके हैं। तो यहाँ पे अब उपटन चालू हो चुका है। तो उपटन बहन भी कर सकती है, बुआ भी कर सकती हैं, वैसे तो कोई भी मान करता है। तो मेरी बुआ ये उपटन कर रही हैं। उपटन में अपना आटा होता है, चंदन होता है और जो थोड़ा सा ऑयल होता है, जो कि ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं हम खाने वगैरह में, सरसों का तेल मतलब वही यूज़ होता है, और थोड़ा सा पानी, इसको मिला के मिक्स करके अच्छे से मतलब कि उपटन किया जाता है पूरी बॉडी पे। उसके बाद में उपटन करने के बाद नहाया जाता है, बट अभी उपटन चल रहा है। आजू सिया जी के अपटन लगाऊ, आजू सिया जी के अपटन लगाऊ, मंगल गीत सुनाऊ, अपटन लागी रही, मंगल गीत सुनाऊ, अपटन लागी रही। कथी कटोरी में आगर चानन, कथी कटोरी में आगर चानन, कथी कटोरी फुलेल, अपटन लागी रही, कथी कटोरी फुलेल, अपटन लागी रही। यहाँ पे फरे हैं, जो फरे उलाए जाते हैं, जो कि चैतन बनती है लड़के की माँ, बट मम्मा नहीं है तो यहाँ मेरी मासी कर रही हैं, क्योंकि माँ की तरह मेरी मासी है। तो 7 फरे उलाए जाते हैं, जो कि माँ जो होती है वो झोली में लेती है, उनको फिर 7 फरे जब भूल जाते हैं उसके बाद अपनी झोली में लिया जाता है उसको। तो देखिए अभी झोली में लिया जा रहा है, हमारी शादी में उनसे पूछते हैं कि अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, ताकि मतलब लड़का देख ना सके, इंतजार आज ही पहना दे, लेकर जाया जाता है। पहना दे
आज ही पहना दे पट्टी तेरी बनके ले जा गोरी रहे हैं। बाहों का हार तो जहाँ पे जहाँ पूनम अनाज हो, रखा जाता है, जहाँ पे ओ शादी का सामान जानम है, जो हो, तेल चावल आटा जो भी आता ओ है पूनम हो, उसमें ये चीज़ें जो भी आटे की जो जानम फरे बनाए थे अब हो। उनके करके इसमें डाले जाते हैं। आटा है, चावल है, तेल है, हल्दी है, मिर्च है, तो जो भी घर का सामान है उसमें डाला जाता है। इसमें डाले जा रहे हैं सारे फरे एक एक करके। तो इसमें भर चुके हैं, इसमें तेल वगैरह डाला जा रहा है, सारे सामान में डाला जाता है। एक बचा है, एक पक्का बचा हुआ, जिस चीज़ में नहीं पड़ा हो उसमें नीचे डाल दिए जो जाते हैं। देखूं तो जो चीज़ ओशन भी रह ही गई है ओशन सारे सामान में मतलब है, डालते हैं। ऊपर उसके जो बाद देखूं तो वापस तू ले जाया आकाश जाता में है। रोशन। तो यहाँ पे अब बुआ नंदुआ भराई के लिए जा रही हैं, मतलब जो कलश होता है, जो सरवा जैसे बोलते हैं, एक मटका टाइप का होता है, उसमें पानी बुआ ले जाती है, जो भी मांग होता है। इसे वैसे बहन भी ले जाती है अगर शादीशुदा होती है, मैंने बताया था। बट यहाँ पे बुआ है मेरी, तो यहाँ पे बुआ लेके जा रही हैं। मंदिर हो जो भी पास में, हमारे यहाँ वैसे कुआं वगैरह नहीं है, तो इसलिए सरकारी नल के पास ले जाते हैं, तो नल पे ही भर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो कुआं नहीं है तो नल की पूजा की जा रही है, तो मौसी यहाँ पे हमारी इसी नल की पूजा करेंगे। इस नल की पूजा हो रही है, कुएं की जगह इस नल को ही मतलब इस कुआं मान के इसकी पूजा की जा रही है। गांव में तो ऑलमोस्ट होते हैं वैसे, बट यहाँ हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ कई सालों से मतलब हमेशा बचपन से लेकर मतलब जब भी है तो यही पूजा हुई है। नल वगैरह पे पहले होती है तो पता नहीं मुझे, मेरे सामने तो उस नल पे ही पूजा होती है। वापस घर जा रहे हैं। इसको घर में रखा जाता है, जहाँ भी लड़का बैठता है उसकी हल्दी यहाँ लगती है, क्योंकि वो ज़मीन पे ही लगती है। एक एकांत कमरा होता है जिसमें जहाँ पे बहुत कम लोग मतलब आते जाते हो, तो वहीं पे मतलब रखा जाता है। और मतलब लड़के को ज़मीन पे ही सुलाया जाता है, बेड वगैरह पे नहीं। जैसे आजकल तो लोग तख्त वगैरह पे सुला देते हैं, लकड़ी का हमारे यहाँ तख्त पे सुला दिया है जो लकड़ी का है। तो यहाँ पे अब पूजा की जा रही है। यहाँ पे आँख बंद करके पूजा की जाती है, मतलब लड़की जो किचैतन होती है माँ, उसकी आंख बंद की जाती है। आंख बंद करके ही पूजा की जाएगी, जो भी चीज़ है सारी पूजा। अभी ये गीत गाए जाते हैं, गीत गाए जा रहे हैं। उसके बाद में सारे जितने भी आपके पुराने देवी देवता होते हैं, घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनका नाम लिया जाता है। उन सबके गीत में ही सबके एक करके नाम लेते हैं। जो बड़े जो मतलब जो बुजुर्ग गुजर जाते हैं, जो नहीं रहते हैं इस दुनिया में, उन लोगों का नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनको इनवाइट करते हैं, मतलब कि सब शादी फंक्शन जो भी हो रहा है सब अच्छे से हो जाए। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनको इनवाइट किया जा रहा है। सबको। तो अब यहाँ पे जो भी सरवा होता है इसका ढक्कन, उसमें हल्दी वगैरह जो भी सामान होता है पूजा का वो रख के आटे से दीवार पे चिपकाते हैं, जहाँ पे खाना बनता है। तो जो रसोई होती है जहाँ पे भी बनाते हैं आप खाना, शादी में जहाँ पे बनेगा मतलब पूजा वगैरह होगी तो वहीं पे चिपकाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे दीवार पे इस पर चिपकाया जा रहा है, आँखें बंद करके। हमारे यहाँ तो शादी वगैरह जब होती है तो उस तरह से ही पूजा की जाती है, जो भी काम होता है रस्में ऐसी होती है। यहाँ पे अब सारा जो भी है चिपक चुका है, सरवा चिपका दिया है, उस आटे से पूरा कवर करते तक ही छूट ना सके, गिरे ना मतलब उसके बाद। तू कर दी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया, तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा।
बारी है उंगली तेल में डुबोने की। तो सीधे हाथ की जो लास्ट उंगली होती है उसको 7 बार तेल में डुबोते हैं। रात के 11 बज चुके हैं, बहुत टाइम हो चुका और अभी तक सोने का टाइम नहीं हुआ। ढोलक भी बज रही, लेकिन रात को रत जगह होगी, रात भर जगना पड़ेगा। कौन जगेगा, कोई ढोलक वोलक चल रही है, दिखाती हूँ। ढोलक वोलक चालू है, टंकी लगाना लग रही है, ढोलक पर टंकी लगाते हैं और बाकी चल रहा है। तो ढोलक बजानी तो मुझे नहीं आती है, पर ऐसे टाइम पास के लिए बस घर में मस्ती करती। छोटू, मैं, पापा डांस कर रहे थे और मैं ढोलक बजा रही थी। हाँ, ढोलक बजानी तो आती नहीं है प्रॉपर, बस ऐसे ही थोड़ा सा कर रहे थे हम लोग। तो अभी गाने की बारी है। हमारे घर में हम लोग ऐसे एंजॉय करते हैं। बस अभी क्या है, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही है। बट जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 12 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑलमोस्ट सारे लोग लेट भी चुके हैं इसलिए। और हमारी पागलपंती ऐसी चलती रहती है। ये तो सिर्फ पहला फंक्शन है, सिर्फ ऐसे ही, अभी तो बहुत सारे फंक्शन बाकी हैं, तो बहुत मस्ती करेंगे। सो फाइनली अब लेटने का मौका मिला एंड रात के 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे शायद। फाइनली ढोलक बंद हो चुकी है और सारे काम निपट चुके हैं। सो अब फाइनली थोड़ा भाग जाए तो दिमाग नहीं कर रहा, चैन से सोने में तो नहीं दे रहे, इतना मुश्किल से टाइम मिला। कतई टाइम छोटू मिला टाइम फर्जी। छोटू प्लीज तो यार भाग प्लीज। तो फाइनली अब फाइनली इतनी देर ढोलक बजा रहा दिमाग खराब। अभी मतलब मुझे चैन नहीं। पहले तो अपर उतार मेरा अपर दे उतार दूंगी। अपर दे अपर अब मैं पोल से मार पोल अपर उतार। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। कोई नहीं, फिलहाल भाई चला गया, मैं सोऊंगी आराम सुकून से। अब सोने का टाइम है, सो तेज़ नींद भी आ रही है मुझे, सो जाऊँगी। बहुत तेज़ नींद आ रही है, थक चुकी हूँ। शादी का घर है, सो नींद बहुत जल्दी, काम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सो बहुत सारे काम थे और लेटने का मौका है, सोऊंगी मैं सुकून से। ओके, तो गुड नाइट। आज का मेरी मेरा पहला ब्लॉग है। आई होप कि सबको अच्छा लगेगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो लगती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इतने सारे काम के बीच में वीडियो बनाना, शूट करना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, एडवांस में बोल रही हूँ। आई नो सब लोग सपोर्ट करेंगे, तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सोऊंगी, अब सोने का टाइम हो गया है। सो मेंटली डेली अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि शादी का बहुत सारे, मैं सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी बहुत टाइम से, बट नहीं बना पा रही, टाइम नहीं मिल पा रहा था, या यूँ कहें मौका नहीं मिल रहा था। सो अब मुझे मौका मिल गया, फाइनली मौके पे चौका मार दिया। सो हो गया ये फाइनली ब्लॉग ख़त्म। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें।